गई है। मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल से बाहर निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लोअर कोर्ट में उनका ऑर्डर पहुंचा। लोअर कोर्ट से ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचा। तिहाड़ जेल में ऑर्डर पहुंचने के बाद कुछ ही घंटे बाद मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल से बाहर निकल चुके हैं। कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे। सीबीआई और ईडी के मामले में, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे और अब आखिरकार मनीष सिसोदिया जमानत मिलने के बाद 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकल गए हैं। यहां से सीधे मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही हैं, लेकिन उनके घर जाकर उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मनीष सिसोदिया अपने घर जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कई बार बेल एप्लीकेशन दी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कहीं से भी उनको पहले रिलीफ नहीं मिला। देखिए तस्वीरें मनीष सिसोदिया की, लाल शर्ट पहने हुए मनीष सिसोदिया इस वक्त बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब उनके पास कोई पद नहीं है, किसी मंत्री पद पर वो तैनात नहीं है। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए मनीष सिसोदिया का काफिला जेल के अंदर नहीं गया, पैदल ही उन्हें जेल से बाहर आना पड़ा है और लगातार वहां पर कार्यकर्ता भी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगाकर बाकायदा वहां पर कार्यकर्ताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उन्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन 17 महीने बाद अपने नेता को बाहर आकर देखना, जाहिर तौर पर कार्यकर्ता भी इस वक्त खुश है। और ये देखिए मनीष सिसोदिया की तस्वीरें, बाकायदा हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं मनीष सिसोदिया की पहली झलक पाने के लिए। आतिशी भी उनके साथ इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनको रिसीव करने के लिए बाकायदा दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री नेता पहुंचे हैं। संजय सिंह इस वक्त उनके साथ वहां पर हैं और मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकल आए हैं। तो तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया का इंतजार कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था और बाकायदा नारे लगाए जा रहे मनीष सिसोदिया के लिए। आपको बता दें कि शराब घोटाले में लगातार दिल्ली सरकार के एक से एक मंत्री पर, हर एक मंत्री पर लगातार चार्जेस लग रहे थे, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, तमाम नेताओं का नाम शामिल था और अरविंद केजरीवाल भी उसी केस के चलते तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो जेल से बाहर निकले भी थे, उन्हें एक इंटरिम रिलीफ मिला था, उसके बाद उन्होंने बाकायदा आकर चुनाव प्रचार में हिस्सा भी लिया। कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए थे लेकिन फिर उन्हें जेल वापस जाना पड़ा था और अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन लगाई थी। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल भी गई, लेकिन सीबीआई के केस में अभी फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है और मनीष सिसोदिया को दोनों केसेस में जमानत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में इतनी देर तक नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ट्रायल, आप सबने कष्ट उठाया, मुझे पता है। तो मनीष सिसोदिया कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि आप सबने कष्ट उठाया है और आगे पूरी बात उनकी कुछ देर में सुनाई देगी क्योंकि मनीष सिसोदिया जब बाहर निकले हैं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ता भी ये सुनना चाहते हैं कि उनके नेता क्या कह रहे हैं उनके बारे में, कैसे उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो बारिश की वजह से कुछ कनेक्शन में दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया की पूरी बात अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही है। लेकिन देखिए छाता लिए हुए भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर, बैनर लेकर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और मनीष सिसोदिया ने बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। हालांकि फिलहाल वो किसी पद पर तैनात नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, फाउंडिंग मेंबर एक तरीके से वो हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ तब से जुड़े हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जब से ये पार्टी की शुरुआत हुई, जब से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा है, अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 है पार्टी में वो, और नंबर 2 नेता का इतने महीने तक जेल में रहना जाहिर तौर पर पार्टी के लिए भी एक अच्छा वक्त नहीं था क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के उस वक्त भी मनीष सिसोदिया जेल में ही थे। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना जाहिर तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट करेगा। लेकिन जमानत पर फिलहाल निकले और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ट्रायल स्पीडी तरीके से नहीं हुआ, ट्रायल बहुत स्लो तरीके से कर रही है ईडी और सीबीआई, जांच एजेंसियां ट्रायल कब पूरा होगा ये नहीं बता पा रही है कोर्ट में और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत
मिली है। तो जेल से बाहर मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है, कुछ कह भी रहे हैं वो। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के बकायदा वहां पर नारे लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया का स्वागत करने के लिए इस वक्त तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से देखा गया था, जब संजय सिंह भी जेल से बाहर आए थे तो पार्टी ऑफिस वो पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को बकायदा जाकर संबोधित उन्होंने किया कि कुछ शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। मनीष सिसोदिया को हर सोमवार पुलिस स्टेशन में जाकर आईओ के सामने अपनी हाजिरी लगवानी होगी, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और इसके साथ साथ 10 लाख के बेल बॉन्ड पर उनको जमानत दी गई है। कोर्ट में बकायदा ईडी की तरफ से रिक्वेस्ट भी किया गया था कि मनीष सिसोदिया पर रोक लगाई जाए कि वो सेक्रेटेरिएट या फिर सीएम ऑफिस ना जाएं, लेकिन कोर्ट ने उस बात को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने उस बात को नहीं माना, यानी कि मनीष सिसोदिया अब जाकर पार्टी में जो कार्यभार उनको मिलेगा वो संभाल सकते हैं। अब क्या दोबारा से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे? दोबारा से जो शिक्षा मंत्रालय का भार इस वक्त आतिशी संभाल रही थी, क्या वो फिर से मंत्रालय मनीष सिसोदिया को मिल जाएगा? अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई को आज संविधान की ताकत से अंजाम तक पहुंचाया और जेल के मुझे बाहर निकाला। मैं आज तहे दिल से जब जेल से बाहर कदम रखना है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन पर भगवान से दुआ करता हूँ। तो जिस तरीके की तस्वीर हमने संजय सिंह जब बाहर निकले थे वैसी देखी थी कि गाड़ी में, ओपन गाड़ी में बकायदा वो बाहर निकले थे, और वैसी तस्वीर अब मनीष सिसोदिया की भी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पढ़ के सुना रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं बात लग रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है। बहुत बहुत सबको नमस्कार। मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहनें वहाँ खड़ी हैं, सब लोग प्रश्न उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता हूँ। मैं आज इस खास दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत,
आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को